सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग भाषा के संबंध में पढ़ेंगे, खासकर हिंदी भाषा के संबंध में कुछ बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहले हम उस भाषा के अक्षर यानी वर्ण को सीखते हैं, उसके बाद वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और फिर उन्हीं शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि ये जो 3 हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तीनों जो हैं वो किसी भी भाषा के लिए सबसे मूल तत्व हैं। आइए हम आज शब्दों से संबंधित कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने ऊपर में लिखा है कि भाषा में कुछ शब्द अनेक शब्दों के योग से बनते हैं। यहां पर मैंने उदाहरण दिया है, जैसे नर्मदा का मंदिर, ये अनेक शब्द है, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नर्मदा मंदिर। नर्मदा मंदिर। आप देखेंगे कि अनेक शब्द हैं, लेकिन उनके लिए हम एक शब्द बना करके उनको हम लोग छोटा कर देते हैं। अब दूसरा है कला के लिए प्रेम, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कला प्रेम। कला के लिए प्रेम अर्थात कला प्रेम। उद्गम का स्थल हम लोग लिख सकते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। और चौथा है पर्वतों की माला, तो हम लोग इसके लिए पर्वतमाला का प्रयोग कर सकते हैं। पर्वतमाला। मैंने ऊपर की पंक्ति में लिखा है कि भाषा में कुछ शब्द अनेक शब्दों के योग से बनते हैं। तो हमने देखा कि यहां पर जैसे बहुत सारे हैं जो अनेक शब्दों का एक पंक्ति है, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया कि एक शब्द में उसको बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यह अनेक शब्दों से एक शब्द बनाने की यह विधि क्या है? देखिए मैंने नीचे में लिखा है, शब्दों के योग द्वारा संक्षिप्त शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। आप देखिए कि शब्दों के योग द्वारा संक्षिप्त शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। आप देखेंगे कि हमने क्या किया, जो अनेक शब्द थे उनको संक्षिप्त करके जो है एक शब्द में उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। तो यह जो विधि है, यह जो तरीका है, वास्तव में इसी को हम लोग समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे और एक बार पुनः समझ लें, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में, कि शब्दों के योग से, शब्दों के योग द्वारा संक्षिप्त शब्द बनाने की विधि को समास कहा जाता है। अभी आप देखेंगे कुछ उदाहरण मैंने नीचे भी दिया है, जैसे वन में वास, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? निश्चित रूप से वनवास। ठीक है। उसके बाद क्या है? राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। रसोई के लिए घर, रसोई घर। और घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार। घुड़सवार। तो आपने देखा कि अनेक शब्द हैं, लेकिन हम लोग उनको एक संक्षिप्त शब्द के द्वारा उन शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसी प्रणाली को, इसी विधि को हमारे हिंदी भाषा में समास कहा जाता है। बच्चों, अगले कक्षा में हम लोग समास के अलग अलग भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।